कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान बंदूक लेकर नहीं घूमता। वो सफ़ेद कोट पहन कर आता है और लोग उसे भगवान मान लेते हैं और वही धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देता है। ये कहानी है इंग्लैंड के मैनचेस्टर की। एक ऐसा डॉक्टर जिसे लोग एंजल ऑफ डेथ कहते थे। नाम था हारेल्ड शिपमैन। बाहर से बेहद शरीफ, आवाज़ में नरमी, बातों में अपनापन और हाथ में इलाज की जगह मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक आदमी ने करीब 250 लोगों की ज़िंदगी खुद ख़त्म की। और हैरानी की बात है, ये सब 28 साल तक चलता रहा, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के। वो मरीजों के बीच ऐसे चलता था जैसे वो बहुत नेक है, लेकिन असल में वो एक प्लान पर काम कर रहा था। उसका निशाना हर बार एक जैसा होता, बुजुर्ग महिला, क्योंकि बुजुर्ग की मौत को दुनिया जल्दी स्वीकार कर लेती है। लोग कहते हैं कि उम्र हो गई थी, वक्त पूरा हो गया था, और यही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गई। शिपमैन पहले भरोसा बनाता, धीरे धीरे वो मरीज के घर का हिस्सा बन जाता, उनकी बातें सुनता, दवा देता, हाल चाल पूछता, और फिर सही समय देखकर वो इंजेक्शन लगाता। इतना शातिर इंजेक्शन की इंसान दर्द में नहीं तड़पता, वो बस एक मुट्ठी नींद में चला जाता। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। परिजनों भी यही समझते, बस सांसें कम थी। अस्पताल में भी कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। और शिपमैन तो इतना अच्छा बन चुका था कि वो जिन मरीजों को मारता, उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंच जाता, कब्रिस्तान तक जाता, बस ये देखने के लिए कि सब कुछ सही से ख़त्म हो गया है। लोग उसे नेक आदमी समझकर सम्मान देते, लेकिन असल में वो एक शैतान था। सवाल ये है कि इतना बड़ा सच सामने कैसे आया। ये बात है सन 1998 की, जब साउथ मैनचेस्टर में एक महिला को एक चीज़ लगातार परेशान कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसके इलाके में बुजुर्ग महिलाओं की मौत अचानक बहुत बढ़ गई है। और जब उसने ध्यान से देखा तो एक पैटर्न सामने आया। ज़्यादातर महिला एक ही जगह इलाज कराने गई थी और हर बार वही डॉक्टर उनके आसपास दिखा। महिला ने चुपचाप डेटा निकाला और उम्र, अस्पताल, मौत का समय, सब कुछ। और फिर उससे पता चला कि एक डॉक्टर कब्रिस्तान से एक फॉर्म लेकर जाता है, वही फॉर्म जो आमतौर पर मौत के बाद प्रिजन जो उनके परिवार वाले भरते हैं। ये बात अजीब थी, बहुत अजीब। उसने अपने दोस्तों को बताया कि दोस्तों ने पुलिस ने शुरुआत में इस बात को मामूली समझा, जांच की, लेकिन कुछ ठोस नहीं मिला। फिर भी जांच बंद नहीं की। और तभी एक टैक्सी ड्राइवर मिला। उसने जो कहा वो पुलिस के लिए एक झटका था। उसने बताया कि उसने करीब 21 बुजुर्ग महिलाओं को उसी क्लिनिक छोड़ा था, और वो महिलाएं बिल्कुल ठीक थी, अपने पैरों पर चलकर अंदर गई थी, लेकिन उनमें से एक भी वापस जिंदा नहीं लौटी। ड्राइवर खुद हैरान था, क्योंकि 21 बार ऐसा होना संयोग नहीं हो सकता। अब पुलिस ने फिर और गहराई से जांच की। 3 महीने गुजर गए, लेकिन सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे पुलिस को लगने लगा कि शायद लोग बेवजह शक कर रहे हैं। लेकिन तभी एक ऐसा केस सामने आया जिसने सब बदल दिया। शहर की पूर्व मेयर कैथलीन, उम्र 81 साल, उनकी मौत घर में हुई। पुलिस पहुंची, सब कुछ समझने लगा, लेकिन पूछताछ में पता चला कि मौत से पहले उनसे आखिरी बार मिलने वाला इंसान हारेल्ड शिपमैन था। पुलिस ने नोट किया और मामला वही खत्म हो गया। कैथलीन को दफनाया दिया गया, लेकिन अगले ही दिन कैथलीन की बेटी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, डर था, और हाथ में एक कागज। वो कागज था वसीयत में लिखा था कि कैथलीन अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा, करीब 35 करोड़ के बराबर रकम, डॉक्टर शिपमैन को दे रही है। बेटी का दिमाग घूम गया, क्योंकि डॉक्टर शिपमैन उनके घर बस 10-15 दिन से आ रहा था। कोई पुराना रिश्ता नहीं, कोई नज़दीकी नहीं, फिर इतनी बड़ी रकम क्यों? अब पुलिस को पहली बार लगा कि ये सिर्फ शक नहीं है। पुलिस ने कैथलीन की कब्र खुलवाई, सब बाहर निकाला गया, फोरेंसिक जांच हुई, और रिपोर्ट आते ही पुलिस के पैर के तले से जमीन खिसक गई। मौत की वजह थी अफीम की ओवरडोज, यानी किसी ने इंजेक्शन से डोज दिया था, और ये काम सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता था। जांच आगे बढ़ी और फिर पता चला कि वसीयत फर्जी थी, और उसे तैयार करवाने वाला भी वही था, हेराल्ड शिपमैन। अब पुलिस ने उस कंप्यूटर तक पहुंच बनाई जहां वो वसीयत टाइप करवाई गई थी। 4 महीने तक सबूत इकट्ठे किए गए।
आखिरकार 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हैरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में पुलिस के पास सिर्फ एक हत्या और फर्जी वसीयत का केस था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी के परतें खुलती गई, कहानी बहुत ज़्यादा जटिल और बड़ी बनती गई। शिपमैन का जन्म सन 1948 में नॉटिंघम में हुआ था। बचपन में वो अपनी माँ से बहुत जुड़ा था, लेकिन 11 साल की उम्र में उसकी माँ कैंसर से मर गई। उसने देखा कि माँ को दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते थे। इंजेक्शन लगते ही माँ शांत हो जाती थी, सो जाती, दर्द भूल जाती, लेकिन बच नहीं पाई। और यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच पैदा हुई। उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया, लेकिन लोगों को बचाने के लिए नहीं, लोगों को ख़त्म करने के लिए। अब आता है 1970 में वो डॉक्टर बन गया, अस्पताल में नौकरी शुरू की और फिर धीरे धीरे उसने अपना तरीका तैयार किया। वो हर मरीज को नहीं मारता था, वो सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को चुनता ताकि मौत नेचुरल लगे, ताकि सवाल ना उठे। वो भरोसा जीतता और फिर एक इंजेक्शन और कहानी ख़त्म। ये केस इसलिए डरावना है क्योंकि इसमें खौफ किसी अंधेरे कमरे में नहीं था, खौफ एक सफ़ेद कोट में था, एक मुस्कान में था, एक भरोसे में था। और अगर आपको लगता है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया है, तो याद रखो, कभी कभी खतरा उस इंसान में भी होता है जिसे आप अपनी जान सौंप देते हो। ये थी मौजी क्राइम स्टोरी की आज की केस स्टडी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मौजी क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो सच जो अक्सर दुनिया के सामने नहीं आता। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कहानी में। राम राम।